हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 3 लेसन नंबर 3.6 द मर्चेंट ऑफ वेनिस। वेनिस का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि एक सिटी का नाम आपको यहाँ पे दिया है और वहाँ के मर्चेंट मीन्स जो व्यापारी है उनके बारे में आपको ये पूरा लेसन दिया हुआ है। तो लेसन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इस चैनल पे 6 स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट के वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो अभी हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। एनाटोनिया वॉज ए मर्चेंट हु लिव इन वेनिस, अ प्रॉस्पेरस सिटी इन इटली। तो जो एनाटोनिया वो जो मर्चेंट था, व्यापारी था, ये कहाँ का रहने वाला था? वेनिस जो सिटी है, जो कि इटली की सिटी है, इटली देश में आती है, वहाँ पे वो रहने वाला व्यापारी था। इन दोज डेज दैट इज़ अबाउट 500 ईयर्स एगो। तो ये जो स्टोरी हमें दी है ये कब की है? तो 500 ईयर्स एगो की है। सी वॉयजेस वेयर डेंजरस। वॉयजेस का मीनिंग होता है कि जो व्यापार करते थे, समुद्री सफ़र से जो व्यापार किए जाते थे वो काफ़ी डेंजरस थे। एंड एट सम एडवेंचरस मर्चेंट्स ट्रैवल अक्रॉस द सीज। लेकिन जो ऐसे मर्चेंट्स थे वो करना चाहते थे व्यापार को समुद्री रास्ते से, तो वो करते थे। सम अदर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन सेंडिंग शिप्स टू फार अवे कंट्रीज। तो ऐसे कई सारे व्यापारी थे उस समय, मर्चेंट थे, कि वो कई सारे मनी स्पेंड करते थे इन सारी चीज़ों के ऊपर। शिप्स को सेंड करना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो काफ़ी दूर होते थे वहाँ पर भी वो शिप भेजते थे और व्यापार करते थे। These ships brought back spices and other treasures from India and other countries। तो ऐसे एक देश से दूसरे देश में उनके क्या करते थे? व्यापार चलाते थे इन सारी चीज़ों का। The merchants sold these things in Europe। तो ये कहाँ पे बेचते थे? यूरोप में बेचते थे। They made a lot of profit in this business। तो इस बिजनेस में उन्हें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता था, इसीलिए वो सारी चीज़ों को, मतलब कोई भी मुश्किलें आती थी वहाँ पे उन्हें समुद्री रास्ते से इस तरीके से ट्रैवल करना हो या फिर बिजनेस करना हो, लेकिन वो करते थे क्योंकि उनको वहाँ पे प्रॉफिट काफ़ी अच्छा मिलता था। At the time when the story begins, Antonia was waiting for his ships to return with merchandise। तो ये स्टोरी कहाँ से शुरू हुई है कि एनाटोनिया जो था वहाँ पे मर्चेंट, वो वेट कर रहा है उसकी शिप के लिए जो कि रिटर्न आने वाली है उसके मर्चेंडाइज के साथ। ही हैड पुट ऑलमोस्ट ऑल हिज मनी इन द शिप्स। तो उसने अपनी सारी जो मनी है, सारे पैसे स्पेंड किए थे उस शिप के लिए, उस व्यापार के लिए। एनाटोनिया वॉज ए काइंड मैन। वो काफ़ी अच्छा इंसान था, समझदार, ईमानदार जो कहते हैं, इस तरीके का काइंड मैन था। ही हैड मेनी फ्रेंड्स। तो उसके कई सारे फ्रेंड्स थे, बट बेस्ट फ्रेंड वॉज बैसोनिया। तो उसका बेस्ट फ्रेंड जो था वो था बैसोनिया। बैसोनिया वॉज अ यंग एंड हैंडसम नोबल मैन, बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड नो मनी। काफ़ी अच्छा इंसान था, हैंडसम था, दिखने में होशियार था, अच्छा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पास पैसे नहीं थे। Basonia wanted to marry Portia. Portia was a beautiful and intelligent. She was the only daughter of a very wealthy man। तो एक wealthy man means काफ़ी अमीर इंसान की वो बेटी थी। तो बैसोनिया जो था वो उससे शादी करना चाहता था। हर फादर हैड डेड लिविंग हर अ लार्ज एस्टेट। लेकिन उसके फादर नहीं थे, लेकिन वो अपनी काफ़ी बड़ी जो जायदाद थी वो उसके लिए छोड़ के चले गए थे। इन हिज विल पोर्टियाज फादर हैड रिटन हाउ पोर्टियाज हस्बैंड शुड बी सिलेक्टेड। तो उसके जो फादर थे उन्होंने पहले ही लिख के रखा था कि किस तरीके से उसके फादर को चूज़ किया जाएगा या फिर सिलेक्ट किया जाएगा। ही हैड सेट अ टेस्ट फॉर हर स्यूटर्स। स्यूटर्स का मीनिंग होता है कि जो उसके लायक होंगे या फिर उससे शादी करना चाहते थे, ऐसे लोग जो होंगे उनके लिए कुछ उसने क्या किए थे? टेस्ट रखे थे कि किस तरीके से उस लड़के को सिलेक्ट कर सकते हैं। दे हैड टू चूज बिटवीन 3 कैस्केट्स जो होते हैं, मीन्स पेटियाँ जो होती है, देखिए जैसे आपको पिक्चर में यहाँ पे दिख रहे हैं, तो वो 3 कैस्केट उसने रखे थे, उसमें से चूज करना था जो भी शादी के लिए वहाँ पे आने वाले थे उनको। 1 ऑफ गोल्ड, 1 ऑफ सिल्वर एंड 1 ऑफ लीड। तो उन तीनों में से एक थी गोल्ड की, दूसरी थी सिल्वर एंड थर्ड वन जो थी वो लीड से बनी हुई पेटी थी। नेक्स्ट हम देखेंगे ईच कैस्केट हैड समथिंग रिटन ऑन इट। और हर एक कैस्केट के ऊपर कुछ तो लिखा था। ऑन द गोल्ड कैस्केट इट वॉज रिटन हुएवर चूज मी शैल गेन वॉट मेनी मेन डिज़ायर। कि वो जो गोल्ड पेटी थी, गोल्ड कैस्केट था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि अगर तुम मुझे चूज़ करते हो, यू शैल गेन वॉट मेनी मैन डिज़ायर, कि हर इंसान के लिए जो भी चाहिए होता है या फिर जो डिज़ायर करते हैं वो तुम्हें मिल जाएगा। ऑन द सिल्वर कैस्केट हुयर चूजेस मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व। तो अगर सिल्वर जो कैस्केट होगा उसे जो चूज़ करेगा उसे क्या मिलेगा? कि जो उसके लायक होगा या फिर वो जो चाहता है वो उसे, जो डिज़र्व करता है वो इंसान, उसे वो मिलेगा। ऑन द कैस्केट ऑफ लीड हुयर चूजेस मी मस्ट गिव एंड हजार्ड ऑल ही हैज़। कि अगर लीड का जो बना हुआ कैस्केट है उसे अगर चूज़ किया जाएगा तो उसे काफ़ी सारे दुख या फिर कष्ट मिलेंगे, ऐसे वहाँ पे लिखा हुआ था। वन ऑफ पोर्टिया सूटर्स वॉज द प्रिंस ऑफ
मोरक्को, तो एक प्लेस था वहाँ का जो प्रिंस था उसने क्या किया, ही चोज द गोल्ड कैस्केट, उसने गोल्ड का कैस्केट चूज किया। बट व्हेन ही ओपन द कैस्केट द मैसेज इनसाइड सेड दैट इट वाज नॉट द राइट कैस्केट। तो उस कैस्केट को जब खोला गया तो उसमें मैसेज था कि वो करेक्ट कैस्केट नहीं है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर एक चमकने वाली चीज़ सोना होती है क्या, नहीं। तो उसने सिर्फ सोने की उस कैस्केट को देखकर ही उसे चूज किया था, इसके लिए वो राइट कैस्केट नहीं था। अनदर suitor द प्रिंस ऑफ एरगॉन चूज द सिल्वर कैस्केट, दूसरा जो प्रिंस था उसने सिल्वर के कैस्केट को चूज किया था। बट दैट टू वॉज नॉट द राइट कैस्केट, और वो भी करेक्ट कैस्केट नहीं था। बैसोनिया वांटेड टू ट्राई हिज लक विद द कैस्केट्स, तो बैसोनिया जो है वो भी चाहता था पोर्टिया से शादी करना, तो उस कैस्केट को वो भी चूज करना चाहता था। टू डू दैट ही हैड टू ट्रैवल टू बेलमोंट वेयर पोर्टिया लिव ऑन हर इस्टेट, तो उसके लिए उसे उस जगह पे जाना था, ट्रैवल करके जाना था, जो कि बेलमोंट जगह थी, पोर्टिया जहाँ पे रहती थी वहाँ पे उसे जाना था। ही नीडेड मनी फॉर दैट, और उसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। व्हेन एनोटिनिया केम टू नो दिस ही वांटेड टू हेल्प, तो जब उसका जो फ्रेंड एनोटिनिया जो था मर्चेंट था, तो उसे जब ये बात पता चली तो वो चाहता था कि वो अपने फ्रेंड की हेल्प करे। ही टोल्ड बैसोनिया टू बोरो मनी इन हिज एनोटोनियाज नेम, कि उसके नाम पे वो क्या करे, मनी कुछ बोरो कर ले, उधार ले ली। दे वेंट टू, कहाँ पे जाते हैं, शाइलॉक द जेविश मनी लेंडर एंड आस्क हिम फॉर द मनी। मनी लेंडर मीन्स जो उधार देते हैं पैसे लोगों को, या फिर बैज जो इंटरेस्ट लिया जाता है पैसों के ऊपर, इस तरीके से वो शाइलॉक जो इंसान था वो लोगों को उधार पैसे देता था। शाइलॉक हैड अ लॉट ऑफ मनी बट ही वॉज नॉट एट ऑल जेनरस, उसके पास काफ़ी पैसा था लेकिन वो अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं था। मनी वॉज ऑल दैट ही केयर फॉर, उसके लिए पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, पैसों की ही हमेशा वो चिंता करता था। ही डिड नॉट लाइक एनाटोनिया, तो जो एनाटोनिया मर्चेंट था वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, और उसका रीज़न क्या था, बिकॉज एनाटोनिया समटाइम्स लेंड पीपल मनी विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट फॉर इट, क्योंकि वो लोगों को पैसे उधार तो देता था, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था। सो शाइलॉक डिसाइडेड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, तो इस सिचुएशन का वो पूरा फ़ायदा उठाना चाहता था। ही गेव देम द मनी ऑन ए स्ट्रेंज कंडीशन, तो एक स्ट्रेंज ऐसी कंडीशन वो रखता है पैसे देने के लिए। इफ एनाटोनिया फेल टू रिटर्न द मनी विद इन 3 months, शाइलॉक वुड कट ऑफ अ पाउंड ऑफ एनाटोनियाज फ्लैश, कि अगर 3 महीने में उसने एनाटोनिया ने अगर पैसे नहीं दिए, 3 महीने में आके उसको पैसे अगर रिटर्न नहीं किए, तो वो एनाटोनिया का फ्लैश मीन्स उसका मांस जो है 1 pound कट कर लेगा उसके बॉडी से। एनाटोनिया एग्रीड टू दिस, लेकिन वो एग्री हो जाता है एंड बोरो द मनी ऑफ बैसोनिया, क्योंकि उसके पास भी पैसे नहीं थे, जो सारा पैसा था उसने अपने शिप में लगाया था, इसके लिए अपने फ्रेंड के लिए वो उस कंडीशन को मान लेता है। बैसोनिया वेंट टू बेलमोंट, तो फिर बैसोनिया जो है जिसे शादी करनी थी पोर्टिया से, वो बेलमोंट चला जाता है। व्हेन ही सॉ द कैस्केट ही चोज द लीड वन, जब वो कैस्केट को देखता है तो वो लीड की जो बनी हुई कैस्केट थी उसे चूज करता है। दैट वॉज द राइट कैस्केट एंड बैसोनिया वोन पोर्टियाज हैंड बाय चूजिंग इट, तो जब राइट कैस्केट उसे मिल जाता है तो उसकी शादी जो है पोर्टिया से हो जाती है। पोर्टिया टू वॉज ग्लैड टू मैरी बैसोनिया, उसे भी अच्छा लगता है उसे शादी करने के लिए। इन द मीन वाइल शाइलॉक हर्ड दैट एनाटोनिया हैड लॉस्ट हिज शिप, तो जो एनाटोनिया था जो मर्चेंट था उसकी जो शिप बिजनेस के लिए बाहर गई थी समुंदर के रास्ते से, तो वो वापस नहीं आई थी या फिर लॉस्ट हो चुकी थी। ऐसे जब शाइलॉक जो था जिससे मनी लिए थे उन्होंने उधार, उसे जब पता चलता है, ही वॉज वेरी हैप्पी दैट एनाटोनिया वुड नॉट बी एबल टू पे द मनी, तो उसे खुशी हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि अभी शिप ही नहीं है, उसके पैसे ही नहीं मिलेंगे, तो वो 3 महीने में पैसे वापस नहीं कर पाएगा। ही टुक एनाटोनिया टू कोर्ट एंड डिमांडेड दैट ही फुलफिल द स्ट्रेंज एंड क्रूअल कंडीशन, तो वो उसे कोर्ट में बुलाता है और डिमांड करता है कि जो भी स्ट्रेंज कंडीशन उसने रखी थी कि उसका फ्लैश वो कट कर 1 pound जो फ्लैश है उसका कट करेगा, तो उसके लिए वो डिमांड करता है। द ड्यूक लाइक अ एनाटोनिया एंड वॉज सॉरी फॉर हिम, तो बट व्हाट कुड ही डू, तो जो उसका शासक होता है या फिर उसके लोग होते हैं वहाँ पे कोर्ट के, तो उन्हें भी पता चलता है कि ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन उन्होंने उस तरीके का एग्रीमेंट, वो एग्री था उस चीज़ के लिए या फिर उस चीज़ को एग्री करके ही उसने पैसे लिए थे, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। एनाटोनिया हैड रिटन अ बॉन्ड टू शाइलॉक एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ शाइलॉक वॉज राइट, क्योंकि उसने क्या किया था, बॉन्ड साइन करके लिया था एक पेपर के ऊपर कि वो जो कंडीशन है वो मानने के लिए एग्री होगा तभी उसे पैसे मिलेंगे, और उसने एग्री भी किया था, तो इसके लिए शाइलॉक जो बोल रहा था वो सही था अगर कायदे के हिसाब से देखा जाए तो। व्हेन बैसोनिया एंड पोर्टिया हर्ड ऑल दिस दे रश बैक टू वेनिस, तो जब बैसोनिया और पोर्टिया उनकी शादी हो गई थी, जब उन्हें पता चला कि इस तरीके से चीज़ें हो रही थी, तो वो वापस आ जाते हैं वेनिस जो प्लेस थी वहाँ पे। पोर्टिया टोल्ड बैसोनिया टू पे शाइलॉक ट्वाइस द अमाउंट टू सेव एनाटोनिया,
कि जितने पैसे उसे उससे लेने थे उससे डबल पैसे शाइलॉक को देने के लिए तैयार थे। पोर्टिया एंड बेसोनिया उसका फ्रेंड जो था वो पैसे देने के लिए तैयार था। बट शाइलॉक वॉज एडमंट, ही डिमांडेड ओनली अ पाउंड ऑफ एनाटोनियस फ्लेश। तो वो इस तरीके का इंसान था कि वो सिर्फ क्या करना चाहता था, कुछ चीज़ें जो तो उसके दिमाग में थी उसका बदला लेना चाहता था। इसके लिए उसे पैसे नहीं चाहिए थे, जो उसने डिमांड रखी थी वही वो करना चाहता था। एवरीवन इन द कोर्ट इंक्लूडिंग द ड्यूक फेल्ट दैट शाइलॉक्स डिमांड वॉज इनह्यूमन। तो जो शासक थे या फिर कोर्ट के लोग थे या फिर बाकी के जो लोग थे उनको सबको पता था कि ये चीज़ बिल्कुल भी इनह्यूमन मीन्स क्या, निर्दयता से काम करने वाला है, अमानवता की जैसे है कि कोई भी किसी के बॉडी से कैसे निकाल सकता है फ्लेश को कट करके। तो सारी चीज़ें सारे लोग जो थे इस बात के खिलाफ थे, लेकिन उसने बॉन्ड साइन करके रखा था, इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। द ड्यूक आस्क्ड शाइलॉक टू शो मर्सी टुवर्ड्स एनाटोनिया बट शाइलॉक वॉज नॉट रेडी टू डू सो। तो वो लोग चाहते थे कि वो इस बात को ना करे या फिर मना कर दे। ही फेल्ट दैट एनाटोनिया एंड अदर्स हैड ट्रीटेड हिम बैडली बिफोर एंड ही वांटेड रिवेंज। कि उसे ऐसे लग रहा था कि एनाटोनिया फिर या अदर जो बाकी के लोग थे वो हमेशा उसके साथ बैडली बिहेव करते थे या फिर ट्रीट करते थे उसे, तो उस चीज़ का बदला लेने के लिए वो ये कर रहा था। जस्ट देन अ यंग लॉयर एंटर द कोर्ट। तो उसी समय एक यंग लॉयर जो है कोर्ट में एंटर करता है। ही सेड दैट ही वुड फाइट एनाटोनियाज केस। और वो उसे वहाँ पे बताता है कोर्ट में कि वो एनाटोनिया की केस जो है लड़ना चाहता है। ही आस्क एनाटोनिया वेदर ही हैड एग्री टू शाइलॉक्स कंडीशन। तो वो सबसे पहले ये पूछता है कि क्या तुम इस कंडीशन को लेके सहमत हो या नहीं हो। एनाटोनिया सेड दैट ही हैड एग्री, कि उसे पता था कि उसने पहले ही इस कंडीशन को माना है, तो इसके लिए वो एग्री होता है। देन द यंग लॉयर रिक्वेस्टेड शाइलॉक टू शो मर्सी दो द लॉ वॉज ऑन शाइलॉक्स साइड। कि जो उसके पास जो बॉन्ड लिखा हुआ था तो वो पूरी तरीके से किसके साइड में था, शाइलॉक के साइड में था, क्योंकि उसने वो बॉन्ड लिख के रखा था। द लॉयर प्रेड दैट मर्सी इज अ क्वालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ। व्हेन अ पर्सन शोज मर्सी टू समवन एल्स दे आर बोथ ब्लेस्ड। मर्सी वॉज अ मोर वैल्यूबल दैन अ किंग्स क्राउन बट ऑल दिस हैड नो इफेक्ट ऑन शाइलॉक। तो ये सारी चीज़ें उसके समझाने के बाद भी जो है उसे समझ में नहीं आ रहा था। द यंग लॉयर देन सेड दैट द लॉ अलाउ शाइलॉक टू टेक अ पाउंड ऑफ फ्लेश। कि ठीक है तुमने बॉन्ड लिखा है, अगर तुम दोनों भी एग्री हो इस कंडीशन को मानने के लिए तो तुम क्या कर सकते हो, एक पाउंड फ्लेश जो है कट कर सकते हो। एंड ही कुड डू दैट, कि तुम कर सकते हो, लेकिन कब। एट द सेम टाइम द लॉयर वार्न दैट वाइल कटिंग ऑफ द फ्लेश शाइलॉक शुड नॉट शेड इवन वन ड्रॉप ऑफ एनाटोनियस ब्लड। कि वो उसने जो कंडीशन रखी थी उसमें क्या था कि उसका फ्लेश सिर्फ कट करना है, लेकिन वो कहता है कि शाइलॉक जो है उसका एनाटोनिया का ब्लड का एक ड्रॉप भी नीचे नहीं गिरने देगा। ऑल्सो ही शुड कट एग्जैक्टली 1 पाउंड ऑफ फ्लेश। कि उसने 1 पाउंड लिखा है तो सिर्फ 1 पाउंड ही वो कट कर सकता है, नथिंग लेस, उससे कम नहीं उससे ज़्यादा नहीं। दैट वुड नॉट बी अलाउ बाय द लॉ, क्योंकि वो लॉ के कायदे के खिलाफ हो जाएगा अगर तुम ऐसे करते हो तो। Shylock realized that he could not to do that. The young lawyer asked him to do and he accept his defeat. कि शाइलॉक को पता था कि एग्जैक्टली ऐसे तो नहीं होने वाला है, उसे रियलाइज़ हो जाता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो वो उस यंग लॉयर की बात मान लेता है और वो डिफीट करता है, एक्सेप्ट करता है कि वो हार गया है। एनाटोनियाज लाइफ वॉज सेव, और इसके कारण एनाटोनिया की लाइफ बच जाती है। हु वॉज द यंग लॉयर। लेकिन ये यंग लॉयर जो तो अचानक से आया था, ये कौन था। बेसोनिया एंड Antonia found out later that it was none other than पोर्टिया herself। उन दोनों को बाद में पता चलता है कि वो यंग लॉयर कौन था, तो पोर्टिया थी। ड्रेस एज अ यंग मैन, वो एक यंग मैन के जैसे पूरा ड्रेसअप करके वहाँ पे आई थी। लेटर इट वॉज लर्न दैट एनाटोनिया शिप्स वेयर सेफ। और बाद में उन्हें पता चलता है कि एनाटोनिया की जो शिप लॉस्ट हुई थी वो एक्चुअली में सेफ थी। एंड सो ही हैड नॉट इन फैक्ट लॉस हिज मनी। तो उसके मनी भी नहीं गए थे, लॉस नहीं हुए थे। दस अ स्टोरी विच कुड हैव एंडेड इन अ ट्रैजिक मैनर एंडेड हैप्पीली। तो इस स्टोरी का एंड जो है काफ़ी अच्छे से हैप्पीली हो जाता है, जैसे कि हमने पूरे लेसन में देखा है। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो भी स्टोरी दी है ये काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, जो कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।